Good morning, students. Today I am going to start exercise 15.1 from question number 12. Okay. In the last lecture, in the last session, we have completed till question number 12, and now today we will start from the question number 12. Okay. So exercise 15.1. Okay. Period first. We will start from question number 12. So first of all, you all have to read question number 12 with me. Okay. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and these are equally likely outcomes. Actually, these are equally likely outcomes. So what is the probability that it will point at number 1 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9. तो ये 4 हमें प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पर निकालनी है। 4 प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में हमें यहाँ बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम स्पिनिंग एरो की बात करेंगे। तो एक्चुअली व्हाट इज स्पिनिंग एरो? स्पिनिंग एरो क्या होता है? ठीक है, जैसा कि आपके फिगर में बना हुआ है, तो आप देखिए मैं उसी हिसाब से बना देता हूँ। फिगर में, बुक में भी आपने बना हुआ है, देख सकते हैं बुक में। ठीक है, इस पूरे सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पूरे सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और एक्चुअली यहाँ पर जो है बीच में एक एरो है, ठीक है ना, एक एरो है। और आपने देखा होगा कि ये एरो जो है स्पिनिंग एरो होता है। नेट पे, मोबाइल पे, इंटरनेट साइट्स पे अलग अलग इस टाइप के बहुत सारे एरोज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस एरो में क्या है कि प्रोबेबिलिटी जितना 1 आने की प्रोबेबिलिटी है, उतना ही 2 आने की प्रोबेबिलिटी है, उतना ही 3 आने की प्रोबेबिलिटी है, उतना ही 4, 5, 6, 7, 8, मतलब इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। किसी भी आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं हो सकती, सबकी बराबर प्रोबेबिलिटी है। देन हम क्या करेंगे वो सुनिएगा ध्यान से कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी, और 8 आने की प्रोबेबिलिटी भी, और 7 आने की प्रोबेबिलिटी भी, और 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी, यानी सबके आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम होने वाली है। तो नाउ टोटल नंबर ऑफ आउटकम, सबसे पहले हम चेक करेंगे जो हमारा फार्मूला है। फार्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू total number of outcomes is equals to, as you have seen from the figure, that total number of outcomes are 8. And what are the outcomes? They are 1, 2, 3, maybe 4, maybe 5, maybe 6, maybe 7, and maybe 8. And they are equal, and they are total 8 outcomes. They are total 8 outcomes. So what is the probability of getting an 8? तो 8 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमको बताना। मतलब ये जो आपको 8 दिखाई पड़ रहा है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, जब हम स्पिन करेंगे एक बार तो 8 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि 8 कितने टाइम्स आया है? 1 टाइम। तो हमारा जो फार्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पर देखिए 8 कितनी बार आया है? 1 टाइम आया है। तो कुल मिलाकर हम लिखेंगे 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा? 8। बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या होती है यहाँ पर, स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो ये कर देते हैं भाई 8 के आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो वो लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम्स 8 अपॉन 8, तो उनका आंसर आता है 1, जो कि सरासर गलत है। आपको वो नंबर नहीं लिखना है, वो ये लिखना है कि कितनी बार आया
अगर 8 यहाँ पर कहीं रिपीट कर रहा होता तो हम 8 को 2 टाइम्स लिखते तो 2/8 हो जाता है, लेकिन एक्चुअली 8 1 टाइम आ रहा है तो हम केवल लिखेंगे 1/8। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, अब देखिए 1 to 8 में कितने ऑड नंबर हैं, देखिए 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है और 7 भी ऑड है। तो कुल मिलाकर अगर हमें ऑड नंबर ऑब्टेन करना है तो ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होने वाली है, सो दैट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो वही है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्लियर। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, 4। कौन कौन से आउटकम्स हो गए, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ फेवरेबल आउटकम्स, मैं नंबर मैंने वहाँ लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँगा फेवरेबल आउटकम्स की, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 3, 5 एंड 7। तो हमारे 4 आउटकम्स हो जाएंगे जाके, ठीक है। तो 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी हो जाएगा 4/8, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा जो टोटल जो प्रोबेबिलिटी आएगी ऑड नंबर को ऑब्टेन करने की वो हो जाएगा 4/8। अगर आपसे कोई पूछे कि वो 4 नंबर कौन से हैं तो वो 4 नंबर आप यहाँ बता देंगे कि ये नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7। नेक्स्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number greater than 2, तो यहाँ पर हमें चेक करना है वही बात, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 2 से बड़े कौन कौन से नंबर्स आएंगे, देखिएगा बोर्ड पर देखिएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे नंबर्स जो हैं वो 2 से बड़े हैं। तो हम इनको काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कुल मिलाकर हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए 6, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 8 ही है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी आया वो आया 6/8 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है ना। 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, दैट इज इक्वल टू 3/4। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर फोर्थ पार्ट, ठीक है, मुझे स्पेस नहीं, फोर्थ पार्ट देखते हैं। अ नंबर लेस देन 9, बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर लेस देन 9। ऑब्वियसली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे के सारे नंबर्स जो हैं, सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो क्या होंगे, जाके 9 से छोटे हैं, सारे नंबर्स 9 से छोटे हैं। और हमसे यहाँ पूछा भी गया है नंबर लेस देन 9, तो नंबर लेस देन 9 का मतलब है ऑल द नंबर्स विच आर लेस देन 9। तो यहाँ कितने नंबर्स आपको मिल रहे हैं जो लेस देन 9 हैं, 8 numbers, all the 8 numbers are actually less than 9, ठीक है। तो यहीं पर अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर ठीक है आप पहले आप अपना फेवरेबल आउटकम्स लिखिए, तो फेवरेबल आउटकम्स है जो कंडीशन के हिसाब से हमसे पूछा गया है, तो कंडीशन के हिसाब से हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा, कौन कौन से हो जाएंगे, मतलब लेस देन 9। फेवरेबल आउटकम्स में क्या चीज पूछी गई है, नंबर लेस देन 9, तो लेस देन 9 के सारे नंबर्स आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्लियर। तो सारे नंबर्स आ जाएंगे। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 9, तो नंबर लेस देन 9 यानी हो जाएगा कितना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक। फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपने देखा विजुअलाइज किया कितने आउटकम्स हैं 8, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी कितना है 8 हो जाएगा। तो 8/8 8 आंसर कितना है 1, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी आ रहा है 1, इसका मतलब ये श्योर इवेंट है। जिस किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 आएगा इसका मतलब वो हमारा क्या है, श्योर इवेंट होगा जाके। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया, ठीक है। फार्मूला बस एक ही ध्यान रखना है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कंडीशंस के हिसाब से चेंज होते रहेंगे, जो कंडीशन हमसे पूछी जाएगी उस हिसाब से चेंज होते रहेंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कभी भी चेंज नहीं होंगे, वो हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, सेम रहेंगे सारी की सारी कंडीशंस में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें।
स्टूडेंट्स माइक को अनम्यूट करिए, बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें? बताइए बेटा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, तो 13 में देखिए 13 क्वेश्चन जो है वो डाइस के ऊपर बेस्ड है। अ डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है, अ डाई इज थ्रोन वंस। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपना सेंस डेवलप करना होगा डाइस के लिए। ठीक है, डाइस पर आपको पता है कितने आउटकम्स होते हैं? डाइस पर टोटल 6 आउटकम्स होते हैं। ठीक, क्योंकि डाइस एक क्यूबिकल शेप है एंड क्यूबिकल शेप हैज 6 फेजेस। ठीक, तो दैट्स व्हाई आपको पता भी है, वो भी आपने खेला होगा अच्छे से और उसमें आपने देखा होगा कि 6 फेजेस होते हैं। 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स ही डाइस पर अवेलेबल होते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अ डाइस इज थ्रोन वंस। सबसे पहले हम निकालते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो डाइस के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो दैट इज इक्वल टू 6 आउटकम्स हो गए हमारे। ठीक है, नेक्स्ट ये तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए जो कि 6 आए। नेक्स्ट हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? सबसे पहले आपको इस प्राइम नंबर की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत छोटे से पढ़ाई जाती है आपको। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पर देखिए कितने प्राइम नंबर्स हैं। आप कहेंगे 1 2 3 5, आप यही बोलेंगे, गलत बोलेंगे। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 को ना तो प्राइम माना जाता है और ना ही कंपोजिट माना जाता है। 1 जो हमारा नंबर है, ठीक है, ये ना तो प्राइम की कैटेगरी में आता है ना कंपोजिट की कैटेगरी में आता है। हमारे प्राइम नंबर से जो स्टार्टिंग होती है वो 2 से होती है। ठीक है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे 2 के केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, या तो 1 या 2 इटसेल्फ। 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 3 के भी 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि 3 इटसेल्फ। और हमारा जो लास्ट नंबर है दैट इज 5, तो 5 जो है इसके भी आपके जो है 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो हमारे यहाँ पर 3 जो है 3 आपके प्राइम नंबर्स आ गए। तो अगर हम बात करते हैं फेवरेबल आउटकम्स की, तो इस कंडीशन में जो कंडीशन हमसे पूछी गई है, इस कंडीशन में फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो जाएंगे? तो फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू हो जाएंगे, और सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स लिख देता हूँ, उसके बाद नंबर लिखूंगा 2 3 एंड 5। तो कुल मिलाकर हमारे 3 आउटकम्स हो गए। ठीक है ना, तो दे आर द फेवरेबल आउटकम्स। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। द फॉर्मूला फॉर दिस इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल अपॉन टोटल, शॉर्ट में लिख देता हूँ, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल आउटकम्स आर 3 and the total outcomes are 6. So 3 upon 6, that is 3 on the 6 into the 6, that is equal to 1 upon 2. तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो कितना आया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? दैट इज इक्वल टू 1 upon 2. एंड नाउ सेकंड वन इज अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. So प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, getting a number lying between 2 and 6. तो 2 and 6 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? तो यहाँ पर भी हमें फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं पहले तो, क्योंकि ये कंडीशन भी बदल गई और इसके हिसाब से जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे जाके वो कितने होंगे। तो आप जरा देख के बता सकते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? देखिए 3 4 and 5। तो 2 और 6 के बीच में, 2 and 6 के बीच में हमारे पास जो नंबर्स आने वाले हैं, आप देखिएगा यहाँ पर ये 2 है, ये 6 है, तो इनके बीच में 3 नंबर्स आ रहे हैं, 3 4 and 5। ये 3 नंबर्स आ रहे हैं हमारे, नंबर्स लाइन बिटवीन 2 and 6। तो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? 3 4 and 5। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 हमारे आ गए फेवरेबल आउटकम्स। अब जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, तो ये भी हो जाएगा कितना? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इट मींस 3 upon 6 and that is equal to 1 upon 2.
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, अब भाई इवन और ऑड तो आपको पता ही होगा, ऑड नंबर्स आर दो नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय द 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर कितने होंगे जरा बताइए फटाफट, इसमें से कितने ऑड नंबर्स होंगे हमारे, 1, 3 and 5, ठीक है। 1, 3 and 5 ऑल थ्री आर ऑड नंबर्स, ये तीनों के तीनों हमारे क्या होने वाले हैं, ऑड नंबर्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स फिर से 3 हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में 6 रहेगा, तो दैट इज इक्वल टू अगेन प्रोबेबिलिटी बिकम्स 1/2, अगेन प्रोबेबिलिटी हमारी जो आ गई वो 1/2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देखा कि तीनों ही केसेस में, चूंकि केस तीनों अलग अलग थे, एक में फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स पूछा गया है, सेकंड में नंबर्स लाइन बिटवीन 2 and 6 पूछा गया है, थर्ड में हमारा ऑड नंबर पूछा गया है, लेकिन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 1/2 ही आ रही है, ठीक है। तो ये फर्क नहीं पड़ता, इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि हमसे अगर प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, बस ये चीज़ ध्यान देखने वाली बात है कि आखिर हमसे पूछा क्या गया है, ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे। तो ये इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक्स का ही, आप लोग क्लास 8 में भी इसको पढ़ा होगा, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा है, क्लास 10 में भी आप पढ़ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो तीनों क्लासेस में लगभग अप्रॉक्सीमेट सेम है ना। क्वेश्चन नंबर 14 ये नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 डेक का कॉन्सेप्ट है और डेक के कॉन्सेप्ट को मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे से, ठीक है। तो एक बार जरा हम डेक के कॉन्सेप्ट को आपसे रिवाइज कराना चाहेंगे, ठीक है। तो जस्ट वेट, yes please mute, okay। So now, okay, so now how many playing cards are there in a deck? Please first of all unmute your mic and then give the answer to me that how many total playing cards are there in a deck? कितने playing cards होते हैं? 52. Very good. 52. The reason, the answer is 52. Okay. And my second question is that how many? Listen to me carefully. Listen to me carefully. If you are not using your mic, then you have to mute your mic, and when you have to give the answer, then you have to unmute your mic. Okay, this is the simple procedure which you have to follow, which you all have to follow. Okay, so now my next question is that how many suits are there in a deck? How many suits are there in a deck? How many suits? 4. Wrong. 2 suits are there. Very good. 2 suits are there. 2 suits are there only, and each suit contains 26 cards. 26 cards. ठीक है ना। मैंने जो थ्योरी लिखवाई थी आपको प्रोबेबिलिटी के लिए, जो प्रोबेबिलिटी और डेक कार्ड्स के लिए, तो थ्योरी आप ओपन कर सकते हैं। मैं दोबारा से थ्योरी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बोर्ड पर, ठीक है। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से 26 cards are of red suit and 26 cards are of black suit. 26 cards are of red suit and 26 cards are of black suit. Okay. Now ये जो आप 26 कार्ड्स देख रहे हैं रेड सूट का, इनमें भी 2 डिविजन्स हैं। What are those 2 divisions? What are those 2 divisions? 13 cards of what? Yes, very good. 13 cards are of heart and 13 cards are of diamond. Okay, these 2 set of each 13 cards are of red color. Number 1 is diamond and number 2 is heart, or number 1 is heart, number 2 is diamond. जो भी आप कंसीडर करना चाहें वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो डायमंड एंड हर्ट ये हमारे दोनों जो हैं वो 13 कार्ड्स हैं। ये कितने कार्ड्स हैं? 13 कार्ड्स हैं। 13 कार्ड्स का एक सेट होता है।
इसे हम सेट बोलते हैं, ठीक है। डायमंड हो गया और ये हमारा हर्ट हो गया, ठीक है। ये भी हमारा कितना कार्ड्स हो जाएगा, 13 कार्ड्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर 52 कार्ड्स में 26 कार्ड्स रेड सूट के हैं और रेड सूट में भी 13 कार्ड्स डायमंड के हैं और 13 कार्ड्स हर्ट के हैं। अब हम ब्लैक सूट की अगर बात करते हैं तो ब्लैक सूट में 13 कार्ड जो हैं भाई, इसमें 26 कार्ड्स है ना, तो आउट ऑफ 26 कार्ड्स 13 कार्ड्स आर ऑफ क्लब, 13 कार्ड्स आर ऑफ क्लब एंड 13 कार्ड्स आर ऑफ स्पेड्स, 13 कार्ड्स आर ऑफ स्पेड्स, ठीक है ना। तो ये 13 कार्ड जो है स्पेड्स के हो जाएंगे। मैंने फिगर भी बताया था, डायमंड का जो शेप होता है कार्ड्स में वो कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। हर्ट का शेप कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, क्लियर। एंड क्लब का जो शेप होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है, क्लियर। एंड नाउ 13 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स, 13 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स, ये जो होता है ये किस तरीके से होता है वो देखिएगा। स्पेड्स का जो 13 कार्ड्स होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक। तो ये हमने जो है यहाँ 13 कार्ड्स सबके डिफाइन कर दिए, ठीक है ना। तो इतना तो मैं बता चुका था। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट in a set of 13 cards of diamond, in a set of 13 cards of diamond, what are the divisions? What is the division? Please mute your mic, whosoever is, otherwise I have to mute it. Shilpi, please mute your mic when there is no use of mic, okay? Please maintain the decorum of the class. Now, my question is that out of 13 cards, what is the division in each set? What is the division in each set? So the division is that number 1, out of 13 cards, one is ace, second one is king, third one is queen, fourth one is jack. Okay, out of 13 cards, 9 cards, one is out of 13 cards, 4 cards have the value cards, ace, king, queen and jack. These are all 4 are value cards, and out of all these 4, 3 cards are, जो हमारे 3 cards हैं वो these are the face cards. तो कौन कौन से face cards होते हैं, king, queen and jack, ये हमारे क्या हैं, face cards, ये all these are face cards, ठीक है। बट ऑल दीज 4 आर, ये जो 4 है सारे के सारे 4, इन 4 को क्या कहा जाता है, ऑल दीज 4 आर वैल्यू कार्ड्स, ऑल दीज 4 आर वैल्यू कार्ड्स, ठीक है। तो 13 में से मैं बहुत सिंपल में समझा रहा हूँ, 13 में से 4 कार्ड्स आपके निकल गए, बचे कितने, 9 कार्ड्स, ठीक है। तो 9 कार्ड्स जो होते हैं वो नंबर कार्ड्स होते हैं। कैसे कार्ड्स होते हैं, हमारे नंबर कार्ड्स होते हैं। और इन नंबर कार्ड्स की अगर हम बात करें तो ये नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 2 से लेकर 10 तक, ये 2 से लेकर 10 तक हमारे क्या होते हैं, नंबर कार्ड्स होते हैं। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, और ये डिवीजन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका डायमंड के केस में हो, ये डिवीजन सारे केसेस में है, हर्ट में भी है, डायमंड में भी है, क्लब में भी है एंड स्पेड्स में भी है, सब में ये डिवीजन फॉलो होता है। नाउ नेक्स्ट we have to move towards our question number 14. First of all, read question number 14 with me. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Okay, so one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. A king of red color. तो मैं ये इरेज नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको ओरल पूरी चीज समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। A king of red color. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी कि रेड कलर के कितने किंग्स होंगे, कितने किंग होंगे, 2, किस किस का, कौन कौन से किंग रेड कलर के होंगे, किस किस के, वेरी गुड, किंग ऑफ हर्ट एंड किंग ऑफ डायमंड, ये दोनों किंग्स जो हैं भाई, ये रेड सूट का है ना, तो रेड सूट का क्या है, डायमंड है और हर्ट है, तो हर्ट का किंग एंड डायमंड का किंग, दोनों किंग जो है वो रेड कलर के होंगे। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी
probability of getting the king of रेड कलर, सो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2/52, तो दैट मीन्स 1/26, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर। अगर हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करेंगे तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2। क्यों हो जाएगा 2? क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड्स हैं, ठीक है, दो किंग हैं जो रेड कलर के होंगे, वन फ्रॉम डायमंड एंड वन फ्रॉम हार्ट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नाउ अ फेस कार्ड, टोटल डेक में कितने फेस कार्ड्स? भाई फेस कार्ड्स मिल सकता है, फेस कार्ड किसी का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है, हार्ट का भी हो सकता है, क्लब का भी हो सकता है, स्पेड का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो फेस कार्ड्स कितने होंगे टोटल डेक में? 12। वेरी गुड, 12 फेस कार्ड्स आर देयर, ठीक है ना। 3 फेस कार्ड्स फ्रॉम ईच सेट, ठीक है ना। फेस कार्ड्स मैंने बताए थे कौन कौन से, किंग, क्वीन एंड जैक, ये 3 फेस कार्ड्स मैंने बताए थे। ये एक सेट में है और हमारे पास कितने सेट हैं? 4 सेट्स हैं, ठीक है ना। तो 3 4 12, इट मींस 12/52। बहुत सिंपल सा आंसर है, 12/52 हो जाएगा, यानी फेवरेबल आउटकम्स हो गए 12 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए हमारे 52, दैट मींस 12/52। नाउ नेक्स्ट, अ रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे हमारे पास? कितने होंगे? बाकी स्टूडेंट्स आंसर नहीं दे रहे हैं, कितने होंगे रेड फेस कार्ड्स? 6 रेड फेस कार्ड 6 होंगे, ठीक है। क्यों 6 होंगे? उसके पीछे रीजन क्या है? 3 फ्रॉम डायमंड एंड 3 रेड फेस कार्ड्स फ्रॉम हार्ट। 3 रेड फेस कार्ड्स फ्रॉम डायमंड एंड 3 रेड फेस कार्ड्स फ्रॉम हार्ट। इट मींस किंग, क्वीन एंड जैक फ्रॉम डायमंड एंड किंग, क्वीन एंड जैक फ्रॉम द हार्ट, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? रेड फेस कार्ड हो जाएगा। तो रेड फेस कार्ड को ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी होगी 6/52। आप उसको कैंसिल आउट कर देंगे, जितना मैक्सिमम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। बस वही हमारा आंसर हो जाएगा 6/52, इसका मतलब हो जाएगा 3/26। तो 3/26 हो जाएगा, ये हमारा रेड फेस कार्ड हो जाएगा। नाउ द जैक ऑफ हार्ट में कितने जैक होंगे बताइए? ये 3 कहां से आ गया? 3 कहां से आ गया? 3 होंगे, बताइए। 1 होंगे, बिल्कुल सही है, आपने सही बताया, ठीक है। 1 होंगे जाके, ठीक है। तो बैक हो गई मीटिंग, सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास कितने जो कार्ड होंगे जाके? 1 जैक होगा फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि 1 जैक डायमंड में होता है, 1 जैक हार्ट में होता है, 1 जैक क्लब में होगा और 1 जैक स्पेड्स में होगा। ऐसे ही 1 किंग डायमंड में होगा, 1 क्वीन भी डायमंड में होगी, 1 किंग हार्ट का होगा, 1 क्वीन हार्ट की होगी, 1 किंग क्लब का होगा, 1 क्वीन क्लब की होगी, 1 किंग स्पेड्स का होगा, 1 क्वीन भी स्पेड्स की होगी। तो दैट्स व्हाई हमारा अगर पूछा गया है कि 1 जैक ऑफ हार्ट से आंसर फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा केवल 1, सिंगल 1 होगा फेवरेबल आउटकम्स, तो इसका आंसर होगा 1/52, ठीक। नाउ अ स्पेड, तो स्पेड के कितने कार्ड्स हैं? स्पेड पूरा सेट है हमारा, कितने कार्ड्स हैं स्पेड से? 13 कार्ड्स हैं और टोटल ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा? 52। वेरी गुड, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो वही रहेगा, सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 52, ठीक है। तो दैट मीन्स 13/52। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा लिखना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे मैं लिखता चला आ रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, तो क्या हो जाएगा 13/52, 13 और 13 4 52, तो दैट इज इक्वल टू 1/4। हमेशा याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन 1 आएगी, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं आ सकती, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो 1 से हमेशा छोटी ही आने वाली है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो 1/4 होगा और आपको पता है 1/4 इज लेस देन 1 होता है। क्लियर है कि कितना? Now, my last point is the queen of diamonds. What is the probability? Find the probability of getting the queen of diamonds. Queen of diamonds. 1/52.
1, वेरी गुड। तो 1/52 दैट मीन्स 1 क्योंकि आपको पता है जो क्वीन है डायमंड की वो केवल डायमंड्स में 1 ही क्वीन होती है, 1 फ्रॉम ईच सेट होता है, तो 1 ही क्वीन होगी जाके, तो 1/52 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है क्वेश्चन नंबर 14 में। अगर कोई डाउट है तो बताइए मुझे। If you faces any problem in any point, in any step, in any part, then you can tell me. I will resolve it right now. Is there any problem? No, sir. No, sir. Okay. So now question number 15. Question number 15. That is 5 cards. 5 cards. Only 5 cards are there. 5 cards are the 10. The 10. 10 means a number card. 10 represents a number card. Number second, Jack. Sir, your voice is not audible. My voice is not audible. And what about rest students? Sir, it is perfectly audible. सभी को मेरी वॉइस में डिस्टरबेंस आ रहा है? सभी को? स्टूडेंट्स, आपका फीडबैक अगर मुझे नहीं मिलेगा तो फिर कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए, मेरी वॉइस सभी को नहीं आ रही है? Sir, voice is clear. Voice is clear. वॉइस इज क्लियर, ओके। देखिए, जिस किसी को भी नेटवर्क इशू हो रहा हो वो क्या करे, मैं आपको बहुत सिंपल सजेशन देता हूँ। आप तुरंत मीटिंग को लेफ्ट किया करिए, ठीक है, एंड देन आफ्टर मीटिंग को तुरंत रीज्वाइन करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो नेटवर्क इश्यूज डेवलप हो चुका होता है, ठीक है, वो नेटवर्क इशू खत्म हो जाएगा। या फिर आप अपनी पोजीशन को चेंज करिए, थोड़ा ओपन एरिया में आइए, ठीक है। थोड़ा सा ओपन एरिया में जब आप आएंगे, ठीक है, तो ओपन एरिया में क्या हो जाएगा, हमारा जो है वो नेटवर्क अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया मेरे पास अभी कि हम लोग जोकर को काउंट क्यों नहीं करते डेक में? बेटा, जोकर जो होता है, पद्मनाभ आपका क्वेश्चन आपने मुझे भेजा है, व्हाई द जोकर इज नॉट काउंट इन अ डेक? जोकर इज नॉट अ प्लेइंग कार्ड, जोकर एक एक्स्ट्रा कार्ड होता है, ठीक है ना। और जोकर वो कार्ड में होता ही क्यों है? सबसे बड़ा बात ये है कि कार्ड में डेक में होता क्यों है? डेक में इसलिए होता है कि मान लीजिए आपका कोई कार्ड जो है वो खराब हो गया, फट गया, ठीक है, और आपकी डेक जो है वो तो अब 52 से कम हो गए, तो नॉर्मल सी बात है डेक बेकार हो गई, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो जोकर होता है, उस कार्ड की जगह हम उस कार्ड को अपने हाथ से बना लेते हैं, मेंटेन कर देते हैं। मान लीजिए किसी का किंग जो है, डायमंड का किंग जो है वो टीयर हो गया, फट गया आपका कार्ड, ठीक है। तो डायमंड का जब टीयर हो गया डायमंड का किंग जो है, तो आप क्या करेंगे, जोकर को किंग मान लेंगे और उस पर लिख देंगे किंग ऑफ डायमंड्स, तो जोकर जो है वो रिप्लेस हो गया, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप कोई एक्स्ट्रा कार्ड उसमें किसी दूसरे डेक का लेके आएंगे तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई ये तो दूसरे वाले डेक का कार्ड है, इसका पीछे बैकग्राउंड चेंज है। जब बैकग्राउंड चेंज है हमारा, तो सिंपल सी बात है, ये कार्ड जो है क्या होगा, किंग होगा। जो लोग प्ले कर रहे होंगे उनको इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा भाई, और वो कार्ड पकड़ में आ जाएगा। जिसके पास वो कार्ड पहुंच जाएगा, ठीक है, तो दूसरे वाले सामने वाली अपोजिट पार्टी को पता लग जाएगा, अच्छा तुम्हारे पास किंग पहुंच गया है, ठीक है। तो इसलिए ताकि वो क्या रहे, सेफ बना रहे, क्योंकि कार्ड्स का नियम होता है कि कार्ड ओपन नहीं होने चाहिए। लोग कहते हैं ना, हमने पत्ते नहीं खोलते, पत्ते ओपन नहीं करते, क्योंकि वो कहने का मतलब क्या है कि हम अपने कार्ड्स को शो नहीं करते, कार्ड्स को शो सबसे लास्ट में करते हैं, इसलिए लोगों को पता न लग जाए, इसलिए जोकर को मुझसे रिप्लेस कर देते हैं। जोकर डेक का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन जोकर कोई भी कार्ड बन सकता है, इसलिए जोकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 15 हम बात कर रहे थे। 5 कार्ड्स दिए गए हैं, वो 5 कार्ड्स कौन कौन से हैं? 10 है, जैक है, मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा। 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड। ये वेल शफल्ड है विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, इनका फेस कहाँ है, डाउनवर्ड्स की डायरेक्शन में। हमें नहीं पता कि कौन सा कार्ड कौन सा है, ठीक है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड, एक कार्ड को उठाया गया एट रैंडम, उन्हीं 5 में से, केवल इन्हीं 5 कार्ड्स में से उठाया गया है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे 5, 52 नहीं होगा, क्योंकि पूरी डेक नहीं है यहाँ पर, यहाँ केवल यही 5 कार्ड हैं। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वहाँ टोटल में 52 लिख देते हैं, 52 नहीं होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम सिर्फ कितना है, 5 कार्ड्स हैं,
बाकी हमें पूरी डेक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो 5 कार्ड्स हैं, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। इनका फेस डाउनवर्ड्स में 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप द रैंडम, 1 कार्ड पिक किया गया। फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। तो क्वीन होगा, तो क्वीन कितना है, इन पांचों कार्ड्स में क्वीन कितनी है, केवल 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 5। इट मींस प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/5। क्लियर, 1/5, ठीक है। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट मेरी हम्बल ये भी है आप लोगों से कि मीटिंग का सेशन जो है वो एंड होने वाला है। जैसे ही मीटिंग का सेशन एंड होगा मैं मीटिंग को रीस्टार्ट कर दूंगा, देन यू ऑल हैव टू ज्वाइन अगेन, ठीक है ना, क्योंकि हमारा पीरियड कंटिन्यू रहने वाला है, ठीक है। तो इसको आप दोबारा से रीज्वाइन करेंगे, ध्यान रखिएगा कोई भी बच्चा लेफ्ट नहीं होगा। 63-64 स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे ज्वाइन करेंगे दोबारा से। नाउ नेक्स्ट, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, अगर क्वीन गिर गई, क्वीन गिर गई एंड देन पुट असाइड, उसको आप कहाँ रख दीजिए, साइड में रख दीजिए। आपने साइड में रख दिया, अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने रह गए, क्वीन तो निकल गई, कितने रह गए, 4 रह गए, 4 आउटकम्स रह गए, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने रह गए, 4, ठीक है। देन नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। सेकेंड कार्ड जो हम उठाएंगे उन 4 कार्ड्स में से, तो वो एस होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितनी होगी, 1/4। वेरी गुड, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4, क्योंकि एस केवल इन पांचों में से एक था, क्वीन निकल गई, उसको अलग कर दिया हमने, बचे कितने, 4 कार्ड्स, 4 कार्ड्स बचे हमारे पास। इन 4 कार्ड्स में एस कितना होगा, 1, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज 1/4, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट उसी में दिया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन क्वीन। क्वीन होगी क्या, क्वीन होगी, 0, क्या क्वीन होगी उस कार्ड्स में, नहीं होगी ना, क्योंकि क्वीन तो पहले ही हम रिमूव कर चुके हैं, क्वीन को तो पहले ही हमने अलग रख दिया, ठीक है। तो वो केवल हमारे पास 4 कार्ड्स थे, और वो कार्ड्स कौन कौन से बचे हुए थे, 10, जैक, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स, ठीक है। किंग, जस्ट वेट, तो कार्ड्स कौन कौन से बचे होंगे, 10, जैक, किंग एंड एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज, तो क्वीन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। क्वीन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे सिंपल सा रीजन है, क्योंकि क्वीन वहां पर अवेलेबल नहीं होगी, तो 0/4 हो जाएगा, यानी आंसर 0 आएगा, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और ये हमारा होगा इम्पॉसिबल इवेंट। क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं अभी, ठीक है। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. So number of defective pens equals to 12, ठीक है, and number of good pens, तो good pens कितने हो जाएंगे, 132. Now defective pens are accidentally mixed with good ones, ठीक है, good pens के साथ एक्सीडेंट जो हमारे डिफेक्टिव पेन्स है वो एक्सीडेंटली मिक्स हो गए, तो टोटल पेन्स कितने हो गए, अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ पेन्स की, तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा
12 plus 132. तो 12 plus 132 that is equals to 144. बहुत सिंपल सी बात है, 144 हो जाएगा. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. मतलब डिफेक्टिव वाला पेन और गुड पेन दोनों एक बिल्कुल देखने में एक जैसे ही लगते हैं और उनमें कोई भी देख कर डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता है. ठीक है. वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट. एक पेन एक्सीडेंटली रैंडम निकाला गया इस लॉट में से. किसमें से? 144 में से. आउट ऑफ 144 वन पेन एक्सीडेंटली निकाला गया, एट रैंडम निकाला गया. एंड नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन. ठीक है. तो बहुत सिंपल था स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन, फार्मूला वही लगेगा हमारा. क्या लगेगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक. फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? गुड पेन्स कितने हैं? 132 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? 144. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. ठीक है. What is the probability that the bulb is the one pen is taken out at random from this lot? Determine the probability that the pen taken out is a good one. तो पेन जो निकालेंगे हम जो अच्छा पेन होगा, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. इसको हम कैंसिल आउट करेंगे. 2 6 12, 2 6 12, 2 7 14 और 2 2 4. ठीक है. और फिर से कैंसिल आउट करेंगे. 2 3 जा 2 3 जा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12. ओके. Now 3 1 जा 3 1 जा और 3 1 जा 3 2 जा. तो दैट इज इक्वल्स टू 11/12. कितना आ जाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11/12. और प्रोबेबिलिटी हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रिप्रेजेंट की जाती है. इससे ये हमको इजीली ऑब्जर्व हो गया कि ये जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 होगी. क्लियर. यहाँ थोड़ा सा नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ से सिंप्लीफाइड फॉर्म में नजर आ गया कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो लेस देन 1 होगी. इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन हमारा आ गया 11/12. अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 इज टोटली बेस्ड अपॉन द सेम कॉन्सेप्ट. ठीक. इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है. डिफेक्टिव और गुड वन के कॉन्सेप्ट पर ही बेस है. अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17. आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को. कोई डाउट है किसी को? बताइए. ओके ओके. so now question number 17. Read question number 17 quickly from the book. क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए फटाफट जल्दी से. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 17 में समझा भी रहा हूँ आपको. कुछ ना समझ में आया बोर्ड से देख लीजिएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17 समझिए, पढ़िए. ठीक है. एंड देन आफ्टर अगर आपको आ रहा है तो सॉल्व करिए मेरे साथ. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. There are 20 bulbs. Okay. So 20 bulbs contain 4 defective ones. 20 बल्ब है और जिसमें 4 क्या है? डिफेक्टिव है. मान लीजिए आपका एक लॉट था, पूरा बहुत बड़ा बॉक्स था. ठीक है. इसमें बहुत सारे बल्ब हैं. ठीक है. और इन 20 बल्ब में से जो डिफेक्टिव है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बल्ब हो जाएगा 20. ठीक है. डिफेक्टिव बल्ब हो जाएंगे 4. ठीक है. गुड बल्ब, अच्छे वाले बल्ब कितने हो जाएंगे? 20 - 4 यानी 16. तो 16 बल्ब हमारे अच्छे हैं. ठीक है. और 4 बल्ब हमारे डिफेक्टिव हैं. ठीक है. इनमें से इस लॉट में से 1 बल्ब ड्रॉन हुआ. 1 बल्ब ड्रॉन हुआ इस लॉट में से. एंड फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव. तो ये बल्ब डिफेक्टिव होगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब. तो डिफेक्टिव बल्ब हमारे कितने हैं? यहाँ देखिए कितने हैं.
4 और टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं 20 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो डिफेक्टिव बल्ब फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर क्या है, जो फेवरेबल आउटकम्स है, ठीक है, वो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं ना कि गुड वंस। फेवरेबल आउटकम जो हमसे पूछा जा रहा है वो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, ताकि स्पेसिफाई जैसे आप हर क्वेश्चन में लिखना चाहें तो लिखते हैं, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। बेटा प्लीज म्यूट योर माइक whosoever is। पद्मनाभ, प्रिंस एंड ये D3, ओके। सो नाउ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो डिफेक्टिव बल्ब्स कितना हो जाएगा 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 20 हो जाएगा, तो 4 × 4 4 5 20, तो दैट इज 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट में जो बल्ब ड्रॉन हुआ, फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब ड्रॉन हुआ इज नॉट डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव नहीं था, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया। मतलब डिफेक्टिव नहीं था, मतलब वो अच्छा बल्ब था। डिफेक्टिव नहीं था मतलब इट इज अ गुड वन बल्ब एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको अब गिर गया तो गिर गया, उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया, उसको निकाल कर अलग रख दिया गया, उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया। वो डिफेक्टिव नहीं था, वो गुड वन बल्ब था, और उसको जो है रिप्लेस नहीं किया गया, ठीक। गुड वन टोटल कितने थे 16, एक गिर गया और उसको हटा दिया, अब गुड वन कितने रह गए, अब गुड वन बल्ब कितने रह गए, कितने रह गए 15 बल्ब। वेरी गुड आंसर, किसी ने दिया है 15 बल्ब रह गए, ठीक है। इज नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं था, ठीक है, और उसको रिप्लेस भी नहीं किया, ठीक, मतलब वो गुड वन था। तो अब गुड वन बल्ब, नाउ गुड वन बल्ब, गुड वन बल्ब कितने हो जाएंगे, गुड वन बल्ब हमारे, जो गुड वन बल्ब है हमारे हो गए 15, ठीक, क्योंकि एक बल्ब तो पहले ही गिर चुका है। यहाँ पर उन्होंने डिफेक्टिव बल्ब गिरने की प्रोबेबिलिटी पूछी, लेकिन दोबारा भी ये कह दिया कि वो डिफेक्टिव बल्ब ना होकर एक अच्छा बल्ब गिरा था, तो जब एक अच्छा बल्ब गिरा था, ठीक है, तो एक अच्छा बल्ब कम हो जाएगा, ठीक है, और अब बल्ब कितने रह जाएंगे 15 रह जाएंगे। नेक्स्ट, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, अब एक बल्ब गिरा, ठीक है, बचे हुए बल्ब में से एक बल्ब गिरा, ठीक, अब टोटल बल्ब कितने हो गए बेटा 19। वेरी गुड 19 हो गए, क्योंकि एक बल्ब तो ऑलरेडी गिर चुका है। अब फिर से बचे हुए बल्ब में से एक बल्ब गिरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, अब ये बल्ब जो है वो डिफेक्टिव नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a bulb that is not defective, that is I dot E dot, that is not defective, बहुत सिंपल सी चीज है। गुड वन बल्ब कितने बचे 15, तो ये हो जाएगा दैट इज नॉट डिफेक्टिव, कितना हो जाएगा 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं 90, तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 15/19। अच्छा 15/19 जो है वो कैंसिल आउट भी नहीं होता है किसी से, ठीक है ना, 15/19 जो है वो कैंसिल आउट भी नहीं होता है किसी से, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी 15/19 आएगी, एंड दैट इज लेस देन 1, बिल्कुल सही प्रोबेबिलिटी आ रही है हमारी। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताइए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक, और बहुत सिंपल तरीके से कंप्लीट हुआ है। कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क
बॉक्स में 90 डिस्क हैं विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, जिनकी नंबरिंग 1 से लेके 90 तक है, ठीक है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन, एक डिस्क है, डिस्क आपने देखा होगा CD कॉम्पैक्ट डिस्क उसी टाइप की एक डिस्क है, और जिस पर नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 90 तक की नंबरिंग है अलग अलग। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, अगर एक डिस्क रैंडमली गिरती है बॉक्स में से, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, उस पर क्या होगा, 2 डिजिट नंबर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आपने किसी ने आंसर भी दे दिया, ठीक है। खैर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताना है, एक्सप्लेन करना है, तो आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 डैश 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 अप टू 10 10 11 12, फिर डैश 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 अप टू 98, 99। देखिए 1 से लेकर और 99 तक की नंबरिंग है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी इन भाई 90 कितनी डिस्क है टोटल, सॉरी 90 तक है, 90 तक, मैं 99 लिख दिया, सॉरी 90 89 एंड 90, 1 से लेके 90 तक ही है, 99 नहीं है, केवल 90 तक है, ठीक है। 1 से लेके 90 तक है। अब 2 डिजिट नंबर कितना मिलेगा हमें, कितनी डिस्क ऐसी होंगी जिन पर 2 डिजिट नंबर होगा। तो देखिए 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, 10 से लेके और 90 तक, तो 10 से लेके और 90 तक हमारा लगभग 2 डिजिट नंबर रहता है। तो कितनी डिस्क हो गई हमारी 10 से लेके 90 तक, बताइए। 81 डिस्क हो गई। अब बच्चे कहेंगे, अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर यहाँ 10 से लेके 90 तक अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 90 माइनस 10 कितना हुआ, 80 हुआ। तो सर आप 81 क्यों बता रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही आता है। देखो बेटा 90 माइनस 10 का मतलब है आपने 10 को एक्सक्लूड कर दिया, इंक्लूडिंग 10 को एक्सक्लूड कर दिया। 10 को एक्सक्लूड नहीं करना है, 10 को इंक्लूड करना है। क्यों, क्योंकि 10 एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 अगर आप 11 से लेकर 90 तक बात करते हैं, 11 से लेकर 90 तक बात करते हैं, तो मैं कहता परफेक्टली 80 नंबर्स हैं। 11 से लेकर 90 तक 80 नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर 10 से लेकर 90 तक की बात करेंगे तो ये 81 नंबर्स हो जाएंगे। इसका जो फार्मूला होता है मैं आपको बता दूँ, 90 माइनस 10 प्लस 1, ठीक है। तो 80 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। ये फार्मूला है, आपस में क्या जोड़ता है, हमेशा प्लस 1 जोड़ता है, ठीक है, उस नंबर को इंक्लूड करने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर हमको मिल जाएगा। 2 डिजिट नंबर कहाँ से आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर कितने हैं, 81, टोटल नंबर कितने हैं, 90, ठीक है। तो 81/90 हो जाएगा, ठीक। और 9 से कैंसिल आउट भी हो रहा है, 9 तो आंसर आ रहा है 9/10। यही आंसर किसी ने पहले बताया भी था, 9/10 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे हमारे, बताइए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके, जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके, ठीक है, वो सारे हमारे कैसे होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, ठीक है। और 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, और 81 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 9 होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो नंबर्स हैं, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है। आपने देखा कौन कौन से, 1 4 9 16 25 36 49 64 81, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं 9, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 9/9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा 9/90। तो 9/90 का मतलब हो जाएगा 1/10, 1/10 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया होगा आई थिंक कितना, ठीक है। लास्ट पार्ट हमारा जो है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। मैं इसको रफ करे दे रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना हो तो ले लीजिए, नोट करना नोट कर लीजिए, अदरवाइज मैं वीडियो इसकी आपको तुरंत दे दूंगा। वीडियो मैंने प्रिपेयर कर ली है, ठीक है ना। इस वीडियो को मैं जो है आपको शेयर कर दूंगा यूट्यूब के लिंक से, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं ना। थर्ड पार्ट जो हमारा दिया गया है वो थर्ड पार्ट है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। एक नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अ नंबर डिविजिबल बाय 5, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स में क्या निकालना है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो कौन कौन से नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं, देखने वाली बात होगी। 5 1 the 5, 5 2 the 10, 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90। ये जितने नंबर्स आप देख रहे हैं ये सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये जो 18 नंबर्स हैं हमारे ये 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। नंबर्स भी मैंने सामने लिख दिए, ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं सारे, और ये उनका संख्या है, कितनी संख्या है 18 है। अब अगर हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर divisible by 5, probability of getting a number divisible by 5. So the formula to find out the probability is favorable outcomes upon total number of outcomes. फेवरेबल अपॉन टोटल में शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, फिर आप पूरा लिखेंगे, बोर्ड में कभी भी शॉर्ट में छोड़ के नहीं आएंगे, रीजन है मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे 18 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 90 है, तो 18 बन जाए 18 और 18 5 से 90, दैट इज 1/5। यहाँ से आपका आंसर आएगा 1/5 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्लियर। तो आई थिंक यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया होगा। वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा फटाफट। अ चाइल्ड हैज अ डाई, एक चाइल्ड के पास एक डाई है, whose 6 pages show the letters as given below, ठीक है। तो यहाँ पर एक डाई है एक चाइल्ड के पास जिसके 6 पेजेस पर, आपको पता है डाई इज ऑफ क्यूबिकल शेप एंड क्यूबिकल शेप हैज 6 पेजेस, और उन 6 पेजेस पर क्या क्या लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है A B C D E एंड A अगेन। A कितनी बार लिखा हुआ है 2 टाइम्स, और D कितनी टाइम्स लिखा हुआ है 1 टाइम लिखा हुआ है। प्लीज म्यूट योर माइक। ये कौन बच्चा है? यश गुप्ता, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम माय साइड? आप ये सॉन्ग प्ले कर रहे हैं। Now, a child has 6 phases whose letters are as given below A, B, C, D, E and A, ठीक है ना। तो a die is thrown once, एक die को one time थ्रो किया गया है। What is the probability of getting A? तो A के आने की probability क्या होगी? बहुत सिंपल सा है ये, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, ए कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6। तो इसका ए के ऑब्टेन होने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/6। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 6, तो 2/6, क्योंकि ए 2 टाइम्स आ रहा है, बस यही एक रीजन है, ए जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, बस यही एक रीजन है, तो 2/6 हो जाएगा। एंड नाउ सेकेंड हमारा दिया गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो डी के ऑब्टेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो डी कितनी बार आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम, ठीक है, डी आ रहा है 1 टाइम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 6, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज 2/6, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक वर्कशीट दे रहा हूँ व्हाट्सएप पर, उस वर्कशीट को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, एंड इसके आगे का टॉपिक हम जो है वो कवर करेंगे कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसको। देन after this period I will take your physics period, and in that period I will start a new chapter of physics, that is light. So please don't miss that class, क्योंकि लाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बोर्ड में उसका जो है वो 12 नंबर का 12 मार्क्स का जो है वो पैटर्न पूरा सिलेबस कंटेन होता है 12 मार्क्स का। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इतने समझदार हो गई कि बिगिनिंग को ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बिगिनिंग ख़राब हो गई तो एंड तक ख़राब होता चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है उसको अच्छे से, क्लियर। तो अब हम जो है इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मैं आपको वर्कशीट दे रहा हूँ, यू हैव टू सॉल्व द वर्कशीट एंड एट द टाइम ऑफ फिजिक्स क्लास यू हैव टू ज्वाइन द फिजिक्स लेक्चर। सो गुड बाय क्लास, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।